मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बरोज़ जुमा रात समझिए कि 9:15 बजे हम यहाँ धरना चौक का दौरा करने के लिए आए थे। इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी के उस्मान मोहम्मद खां, हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, मन्नान साहब, अजहर साहब और रहीम साहब, हाफिज़ सिबगतुल्लाह साहब, मोहम्मद समी, फैसल, आपका नाम अजहर, और ये समझिए कि सारे लोग हमारे साथ समझिए कि यहाँ मौजूद हैं। और ये कि इंतज़ामात कल कैसे हों, क्या हो, इस सिलसिले में हम पूरे धरना चौक का जायज़ा लिए। इसके अलावा कुछ शरपसंद मुख्तलिफ समझिए कि पोस्टर्स वग़ैरह यहाँ लगा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इत्तला कर दी और इमीडिएट ACP सर्कल और समझिए कि दूसरे ओहदेदार यहाँ पर पहुँचे। उनसे उस्मान मोहम्मद खां साहब और दूसरों ने गुफ्तगू भी की है कि जब तक कि कल असल प्रोग्राम, जो मरकज़ी प्रोग्राम है, वो हफ्ते को यहाँ पर होगा। उम्मत के इत्तेहाद का प्रोग्राम है, निफाक का प्रोग्राम नहीं है। और उम्मत की तमाम जमातें, तमाम मसालिक कल के इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल हैं। उसके अलावा तमाम सियासी जमातें, जिसमें कांग्रेस, BRS, CPI, CPM, ये सारी समझिए कि जमातें भी उस प्रोग्राम में शामिल हैं। और ये कल का जो प्रोग्राम है, ये कल का प्रोग्राम एक तरफ तो उम्मत के इत्तेहाद का, फिर इस सियाह वक्फ नए समझिए कि क़ानून के ख़िलाफ़ जो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाई है, उनके समझिए उनको छोड़कर सबके इत्तेहाद का प्रोग्राम है। ये समझिए कि मुत्तहदा एक आवाज़ कल तेलंगाना मार्च के ज़रिए जाएगी। और तेलंगाना मार्च इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला कल तेलंगाना मार्च को एक तारीख़ी मार्च बनाएगा। हमारी ताकत, हमारी क़ुव्वत पर हमको कोई भरोसा नहीं है। हम अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत इंशाअल्लाह इस हक़ के साथ रहेगी। और कल मुसलमानों के जो क़दम धरना चौक की तरफ बढ़ेंगे, मजहबी तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी नीयत मस्जिदों को बचाने की खातिर आप निकल रहे हैं, आपकी नीयत उम्मत की वहदत के लिए आप निकल रहे हैं, क़ब्रस्तानों को बचाने निकल रहे हैं, दरगाहों को बचाने, मदारिस दीनिया को बचाने निकल रहे हैं, तो अल्लाह आपके ख़ानदान के हर कदम का अजर आपको अता करेगा। और रोज़े महशर अल्लाह तबारक ताला इसका बेहतरीन अजर आपको देगा। दुनिया में भी अल्लाह की रहमतें आपके साथ होगी। तो कल इंशाअल्लाह तमाम समझिए तेलंगाना के मुसलमान अज़लाओं से मुस्तक़ल आज फ़ोन आते रहे, मुख्तलिफ़ अज़लाओं से समझिए कि लोग इस समझिए कि तेलंगाना मार्च में धरना चौक पहुँच रहे हैं। हत्ता कि रियासत का आखिरी कोना खम्मम से भी काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। खम्मम में भी कई मसाजिद में ऐलानात हुए हैं, उसी तरह मुख्तलिफ़ अज़लाओं में भी ऐलानात हुए हैं इस तेलंगाना मार्च के सिलसिले में। एक और बात बताऊं, कुछ शरपसंद लोग मुख्तलिफ़ अफवाहें उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। कल सुबह भी उनका सोशल मीडिया और उनके फ़ोन बड़ी ताकत से चलेंगे। अफवाहों का बाज़ार गर्म होगा। आप वो अफवाहों पर भरोसा न रखें। कल बहरहाल अल्लाह के फजल और उसके करम से इंतहाई पुरअमन तेलंगाना मार्च धरना चौक पर होगा। आप धरना चौक पहुँचे, किसी की बात पर यकीन न करें। आप सिर्फ धरना चौक पहुँचने अपना टारगेट बनाएं। बहुत सोशल मीडिया पर चलेंगे, ट्वीट्स चलेंगे, समझिए बहुत सारी समझिए कि पोस्ट चलेंगे, ये चलेंगे, उस पर आप कोई यकीन न रखें। मुझे आज एक समझिए इलाके से फ़ोन आया कि समझिए कि साहब चंद्रायन गुट्टे के इलाके की एक मस्जिद है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो ख़ुद वहाँ ऐलान हुआ, मुश्ताक मलिक साहब ने ऐलान किया है कि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और परसों प्रोग्राम है।
تو یہ چھوٹے ہتھ کنڈے، یہ مکاری، یہ سمجھیے کہ اللہ سے تم دھوکہ اگر کر کے کوئی پروگرام کی بات کر رہے ہیں، اللہ خیر اٹھا لے گا، اور جب اللہ خیر اٹھا لے گا تو پھر اس کا خیر بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ کہ کل بہرحال ہفتے کو پورے آب و تاب کے ساتھ تلنگانہ مارچ یہاں منعقد ہوگا، اور میں جتنے بھی لوگ مختلف محلوں سے نکل رہے ہیں، مختلف اضلاع سے نکل رہے ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کسی سے مت الجھیے۔ آپ کو الجھانے کی بھی کوششیں کی جائیں گی، شر پسندی کرنے کی اپنے ہی صفوں میں سے لوگ کوشش کریں گے۔ آپ سمجھیے درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو اپنے گھروں سے نکلیں، کسی سے نہ الجھیں۔ کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو خاموشی سے اللہ کے لیے اس کی گالی کو سن لیں۔ کوئی سمجھیے کہ اشتعال مت پیدا کرے، آپ کو اشتعال میں لانے کی بھی کوشش کریں گے اپنی صفوں کے ظالم اور منافقین، اس سمجھیے کہ صاحب آپ ٹریپ میں نہیں آنا ہے، آپ کو پرامن آنا ہے، اور پرامن سمجھیے کہ صاحب اس احتجاج میں آپ کو حصہ لینا ہے، اور امن ہی ہمارے مقصد تک پہنچنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ لوگ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، یہ کوئی سمجھیے کہ حیثیت نہیں رکھتے، یہ سمجھیے کہ صاحب آپ کے اتحاد پر بڑے پریشان ہیں، نالاں ہیں، ان کی سمجھیے کہ چین اور سکون اڑا ہوا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ یہ سمجھیے کہ صاحب مخلصین کے گروہ نے آپ کو آواز لگائی ہے، اور آپ سمجھیے کہ کل انشاءاللہ 2 بجے، ٹھیک 2 بجے تک آپ پہنچ جائیں، تاخیر نہ کریں۔ یہی میری سمجھیے کہ گزارش ہے پورے تلنگانہ کے مسلمانوں سے۔